मैं यहाँ और वहाँ पर जाकर काम कर रहा हूँ, इसमें और उसमें जुड़ा हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन मैं ये निश्चित करता हूँ कि मैं तो निश्चय ही बहुत ही अच्छा समय बिताऊंगा कि वचन जो है वो तो मेरे अंदर में बना रहे। और मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं लेकिन जयवंत होने वाली सामर्थ्य आप में से बाहर आएगी, क्योंकि आप तो पहले से ही जयवंत हैं और वचन तो आपके भीतर आएगा और आपके जीवन में वो प्रतिदिन आपको जयवंत के इस जीवन में लेकर चलेगा। Of God in help, spread this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, sharing the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. जब हम वचन को अपने अंदर बने रहने देते हैं तो विजय में चल सकते हैं। जब हम वचन को अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं, जब वचन को हम पर अधिकार करने देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को हम पर अधिकार करने देते, राज्य करने देते हैं, तब हम शैतान पर जयवंत होते हैं। जब हम संसार को अधिकार करने देते हैं, यानी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को अधिकार करने देते, देखिए, जब आपके अंदर वचन नहीं है, यानी कोई पर्याय नहीं, एक तो ये होगा या फिर वो होगा, क्योंकि आप पहले संसार में हैं। संसार से भरा है, और संसार क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये पहले ही आप में है, ये पहले से ही वहां पर है, ये सीखा हुआ व्यवहार है। हम इसके साथ में, इस पाप में संसार में जन्मे हैं, ऐसे वातावरण में जीते हैं। यह हमारे लिए स्वाभाविक है। हमें मैथ्स की ट्यूशन के जैसे जाकर इसे सीखने की जरूरत नहीं, यह अपने आप आता है। हेलो, इन दिनों में मातृभाषा के लिए भी ट्यूशन लगा रही हैं। ये सीख नहीं पाते, लेकिन पाप के लिए कोई ट्यूशन नहीं है। आंखों की अभिलाषा के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि उसके लिए किसी तरह कोई कोचिंग दे दे। नहीं, ये अपने आप ही आती है, क्योंकि आप संसार में हैं। इन चीजों का आप ले लेते हैं, इसे स्वीकार करते और इन बातों के साथ में बहते हैं, इसे ले लेते हैं। यानी यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर वास करने न दे, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर अधिकार करने और नियंत्रण करने नहीं देते हैं, तो फिर आपके पास में बस दूसरी चीज यानी संसार है। यानी एक तो संसार आप पर अधिकार करता है या वचन आप पर अधिकार करता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? क्या आप पर संसार राज्य करता है या फिर आप पर वचन राज्य करता है? अब यही तो फर्क है आत्मिक व्यक्ति में और जो आत्मिक व्यक्ति नहीं उसमें। यह इस बारे में नहीं कहता कि आपने चर्च में अपना नाम रोल किया है या नहीं। नहीं, आत्मिक रूप में बातें करता है। आत्मिकता क्या है? क्या आप वचन की मानसिकता वाले हैं या संसार की मानसिकता की? क्या आपके ऊपर में राज्य और अधिकार करते हैं और राज्य करते हैं संसार की बातें और संसार की विचारधाराएं, या फिर वचन अधिकार करता है वो जो कुछ कहता है?
हेलो, अगर वचन आप पर नियंत्रण करता, अगर परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, तो आप शैतान पर जय पाते हैं। देखिए, बात तो यह है कि शैतान है और वो नहीं चाहता है कि हम उस जयवंत करने वाली सामर्थ्य में चलते जाएं। वो जानता है हम जयवंत से बढ़कर है, विश्वास कीजिए। वो जानता है कि छुटकारे ने हमारे लिए सब किया है, हम नई सृष्टि है, वो हमें आते हुए देखता है, लेकिन वो खुश है कि हमें पता नहीं है। हेलो, वो खुश है कि बहुत से चर्च ये नहीं सिखाते कि हम कैसे जयवंत से बढ़कर हैं, और इसके बारे में बड़ा खुश है। वो लोगों से कहता है जाओ जाओ वहां पर उस चर्च में जाओ, नियमित चले जाना। उससे कोई चिंता नहीं कि आप चर्च जाते हैं, वो तो परवाह नहीं करता कि आप बाइबल लेकर जाते और वहां पर कोई संदेश सुन रही हैं। लेकिन यदि आप वचन लेते हैं, यदि आप सच्चाई पा रही हैं और ये सच्चाई आप पर नियंत्रण करने लगती है, आप पर राज्य करती है, ये सच्चाई आप में वास करने लगती है, तो आप केवल संदेश नहीं सुन रही हैं और सच्चाई आप में वास करती है, तो वो जानता है कि आप उसके लिए खतरनाक व्यक्ति हो गए हैं। वो अभी आपसे डरता है, देखिए, आपसे घबराता है। यही समस्या है। वो नहीं चाहता है कि आप विजय में चले, क्योंकि अगर आप विजय में चलने लगे तो निश्चय ही वो हार में चलती जाएगा। प्रतिदिन उसके सिर पर मार पड़ती जाएगी। उससे तो बस प्रतिदिन जमीन पर गिरते जाना और प्रतिदिन आप उसे मानो कुचलते चले जाएंगे। ये उसे पसंद नहीं है। उसे ये पसंद नहीं कि आप निश्चय ही जयवंत करने वाली सामर्थ्य में चलते चले जाएं। वो इससे नफरत करता। वो नई सृष्टि के बारे में अच्छे से जानता है कि छुटकारे ने एक नए वंश को लाया जिसे नई सृष्टि कहते हैं, और वो यहीं पर हैं। लेकिन वो खुश है कि वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो कैसे नई सृष्टि हैं और कैसे जयवंत से भी बढ़कर हैं। जब तक उन्हें पता नहीं, वो खुश है। अब देखिए पहला तिमोथी अध्याय 6, पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धरे रहे जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। चलिए पहले वाक्य की ओर देखते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। सब लोग कहें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब यहां पर मुझे कुछ बताना होगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें शैतान से लड़ना है, हमें शैतान से लड़ना है। वो सोचते हैं कि हम शैतान से युद्ध करते हैं, शैतान हमसे युद्ध करता और हम उसके साथ युद्ध करते हैं और हमें युद्ध में जीतते जाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, युद्ध 2000 साल पहले खत्म हो गया। यीशु ने उसे हरा दिया। शैतान हारा हुआ है, वो खत्म हो गया। उसके दांत उखाड़ दिए गए हैं, सिर कुचल दिया गया है, वो जख्मी हो चुका है, वो हारा हुआ है। शैतान तो बस यही है, यानी हम सच में उससे लड़ते नहीं हैं। तो ये किस तरह का युद्ध है, इसे आप समझ ले कि ये जो युद्ध है ये तो शैतान से नहीं, ये तो विश्वास का युद्ध है। आप इस वचन को जरा सावधानी से देखिए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, ये विश्वास का युद्ध है, ये शैतान के साथ लड़ाई नहीं, ये तो विश्वास की लड़ाई है। विश्वास की कुश्ती क्या है? ये तो मैं अब विश्वास करने लगता हूं कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, कि मुझ में जयवंत की सामर्थ्य है, मैं विजय में चल सकता हूं, कि प्रतिदिन मेरे लिए विजय का दिन हो सकता है क्योंकि यीशु मुझ में रहता है। मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं नया व्यक्ति हूं, मैंने नया जन्म पाया है। जो परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है। मैंने इस पर विश्वास किया और शैतान उसे पसंद नहीं, क्योंकि अगर मैं सच में इस पर विश्वास करूं और ये सच में काम करे तो वो प्रतिदिन हारा हुआ है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, मुझसे झूठ नहीं कह सकता कि वो मुझसे बड़ा है और ये सारी बातें, क्योंकि मैंने सच्चाई जानी है। तो वो क्या करता है? वो कोशिश करता है कि हर तरह की समस्याएं मेरे जीवन में लेकर आ जाए कि मुझसे वचन को दूर कर दे। अब देखिए मरकुस अध्याय 4। अब सब लोग कहें विश्वास कि अच्छी कुश्ती लड़े। तो ये विश्वास की कुश्ती है, लेकिन ये कहता है कि ये अच्छी कुश्ती है। अच्छी कुश्ती क्या है? जब भारत पाकिस्तान खेलते हैं और भारत जीतता है तो आप कहते ये अच्छा मैच था, लेकिन जब भारत हारता है तो ये बुरा मैच था, मुझे पसंद नहीं है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? जब हम जीतते हैं तो हमें पसंद आता है, तो कहते हैं कि अच्छा मैच था, ये अच्छी कुश्ती है, क्योंकि ये ऐसी कुश्ती है जिसमें हम सब जीत सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि अच्छी कुश्ती लड़े। ये अच्छी कुश्ती है क्योंकि जब आप लड़ते हैं तो आप जानते हैं कि आप जीत सकते हैं, सकारात्मक रूप में जीत सकते हैं। ठीक है, मरकुस 4 में देखते हैं, वचन 14 से पढ़ते हैं।
ये परिचित वचन है, शाम को हम इसका अध्ययन करते आ रहे हैं। लेकिन इसे देखिए, ये बता रहा है कि शैतान कैसे आता और वचन चुराना चाहता है। जो हमारे दिल में बोया जाता है, वो दिलचस्पी लेता है कि इसे चुरा ले। वो हमें दिलचस्पी नहीं लेता है, वो वचन में दिलचस्पी लेता है। वो उन बातों को समझता है जो विश्वासी नहीं समझते। विश्वासियों को मैं प्रचार करता हूं, प्रतिदिन ये कहता हूं, तुम्हें अपने दिल में वचन बोते जाना है और वचन ही आपको विजय देते जाएगा। लेकिन शैतान जानता है कि वचन ही विजय लेकर आता है, क्योंकि वचन विश्वास लाता है, विश्वास ही विजय है। शैतान ये जानता है, तो वो हमें दिलचस्पी नहीं लेता है, हमें जो वचन है उसमें दिलचस्पी लेता है। तो देखिए कैसे बताता है। वचन 14, बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखिए, जब तक वचन न बोया जाए शैतान नहीं आता। शैतान इसलिए नहीं आता कि आपने बपतिस्मा लिया है। शैतान इसलिए नहीं आता कि आप चर्च में जुड़ गए हैं। शैतान इसलिए नहीं आता कि आप हर रविवार चर्च में जाते हैं। कुछ लोग 50 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन शैतान परेशान नहीं करता। हेलो क्योंकि वो उनसे डरता नहीं है। लेकिन शैतान तुरंत ही आता है, वो तुरंत ही इन बातों की ओर ध्यान देता है। वो अपने सभी लोगों को बताता कि जो कोई भी वचन सुनता है तो निश्चित तुरंत उसके पास जाए, क्योंकि यदि तुम वचन को न निकाल लो तो वो हमारे पास में वापस आएगा। और ये प्रतिदिन हमें और ज्यादा हार देता जाएगा और प्रतिदिन हमें और ज्यादा पीड़ा देता जाएगा। तो वो तुरंत ही आता है। अब कुछ लोग कहते हैं, खैर भाई, अच्छा मैं बाहर ही रहूं। आपने कहा है कि शैतान तुरंत आता है, क्यों बेकार शैतान से पंगा ले ले, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। जबकि अभी आप मुझे बता रहे हैं यदि वचन मेरे दिल में जाता है तो शैतान तुरंत आता है। तो अच्छा है कि मैं चर्च में आकर वचन न सुनूं, नहीं तो शैतान तुरंत आ जाएगा। खैर, आप ये चुनाव कर सकते हैं कि वचन को बाहर रखें, लेकिन आप विजय नहीं पाएंगे। आप उद्धार पाए होंगे, शायद आपने बपतिस्मा भी लिया होगा, लेकिन आप अविश्वासी व्यक्ति के जैसे होंगे जिनके दिल में कोई वचन नहीं है। आपके दिल में अगर वचन नहीं है तो विजय की कोई भी संभावना नहीं है। मेरा रवैया यही है कि मुझे तो विजय चाहिए ही। मैं हार में जीना नहीं चाहता, सामर्थहीनता में जीना नहीं चाहता हूं, मैं कमजोरी में जीना नहीं चाहता हूं, मैं हार में जीना नहीं चाहता हूं, मैं प्रतिदिन विजय में जीना चाहता हूं। तो मुझे वचन रखना होगा, और जब मैं वचन रखता हूं तो शैतान तुरंत आता है। तो मैंने निर्णय लिया, शैतान को आने दो। और खैर, वो तो कोई बड़ा नहीं है, उसके सारे दांत तो पहले ही निकाल दिए गए हैं। भजन 2 कहता है, ये सब बाइबल में है, बाइबल को आप पढ़िए। और उसका सिर कुचल दिया गया है, वो बुरी तरह से कुचला है, जख्मी है, बुरी तरह घायल है। मैं उससे डरता नहीं हूं, उससे आने दो। वो मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो मौका देखना चाहता है कि क्या वो वचन को निकाल सकता है। वो इसे कैसे करेगा, इसे गौर से सुनिए। वचन 16, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। इन्होंने खुशी से वचन को स्वीकार किया, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यहां पर शैतान 2 तरीके से वचन लेने के लिए आता है, ऐसे बताया गया है, क्लेश और उपद्रव। शैतान क्लेश और उपद्रव को लेकर आता है कि वचन को दूर करे। लेकिन कई बार जब क्लेश और उपद्रव होता है तो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ही उन्हें इस तरह से सताता है, परमेश्वर दुख देता है। लेकिन जब क्लेश और उपद्रव होता है तो आप तैयार रहें, क्योंकि शैतान इसे भेज रहा है कि आपसे ये कहें कि ये सब इस तरह से काम नहीं करता है, तुम असफल होगे, बेकार होगे और ये सब व्यर्थ होगा। ये सब वो क्लेश और उपद्रव का उपयोग करता है कि आपको सताते जाए, आपको दुख देते जाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप वचन पर विश्वास करें, वो वचन को दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि वचन में आपके विश्वास को दूर करे, क्योंकि वो जानता है कि विश्वास ही विजय है। आपका विश्वास विजय लाएगा, ये जानता है। ठीक है, अब इसे सुनिए। वचन 18, जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, यहां पर 3 बातें बताई गई, संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। यानी क्लेश और उपद्रव ऐसी 2 बातें हैं। यदि वो न काम करे तो उसके पास दूसरे तरीके हैं। यदि परेशानी काम न करे तो वो आपको और भी तरीका देता है। चिंता एक तरीका है, और फिर धन का धोखा दूसरा तरीका है, और फिर दूसरी चीजों का लोभ आता है। यानी आपका दिल
आपका दिल अलग मार्ग में जाता है कि इच्छा करे कि इसके और उसके पीछे जाए, दूसरी बातों के पीछे जाते जाए। क्या आपने ये देखा है? कई बार आपका ध्यान भटकाया जाता है जब आप आत्मिक रूप में बड़े सामर्थ्य रीति से बढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना में, उसके वचन में, और ये सब अचानक आपका जीवन बदल जाता है। आप ज्यादा समय दूसरी बातों में बिताते हैं, टीवी या मनोरंजन में ज्यादा समय बिताते हैं, इसमें और उसमें जाते हैं, जानते हैं यानी इसमें और उसमें आप ज्यादा मजा लेने लगते हैं। खैर, जानते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कितना टीवी देखना और कितने समय प्रार्थना करना है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अगर तुम 2 घंटे प्रार्थना करते हो और 2 घंटे तक बाइबल पढ़िए, और जानते हैं मैं इन सभी बातों से होकर गया, मैं बताऊं वो बहुत ही सताने वाला था। उन्होंने बताया था कि क्या करना है, और मैं ये नहीं कर सकता, टीवी नहीं देख सकता, वो नहीं कर सकता हूं, ये सारी बातें मैं वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि नए नियम का तरीका ये नहीं कि मैं आपका न्याय करूं, लेकिन बाइबल कहती है कि आप खुद को जांचते रहें। मैं सिद्धांतों का प्रचार करता हूं, कुछ सिद्धांत बताता हूं और आप उसके अनुसार खुद को जांचते रहे। मैं यही कह रहा हूं, जब शैतान काम करता है कि आप में से वचन निकाल ले, जानते हैं वो किस तरह से इसे करता है? सबसे आसान तरीके से वो ऐसे करता है कि आपके ध्यान को वो भटका देता है कि आप दूसरी चीजों के लिए इच्छा रखते जाएं, कि आप परमेश्वर की बातों से बढ़कर दूसरी बातों में दिलचस्पी लेते जाएं। यही दूसरी चीजों की अभिलाषा जो समाती है, नए रूप में आती है, आप दूसरी चीजों की मनसा करते हैं। कैसे जानते हैं कि दिल कहां पर है? कैसे जानते हैं कि क्या पसंद है? कैसे जाने कि किससे प्यार करते हैं? किससे प्यार करते हैं इसे ढूंढना आसान है। जरा देखिए, आप ज्यादा समय किस में बिताते हैं, आपका ज्यादा समय किस में जाता है, उससे आप ज्यादा प्यार करते हैं। हेलो, आप किस में ज्यादा समय बिताते हैं, उसी से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी नहीं देख सकते, देखिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। जानते हैं, उस पर बहुत प्रचार हुआ, ये काम नहीं करता है। वही प्रचारक कभी कहते हैं प्लीज हमें टेलीविजन पर देखिए। जानते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अभी देखें, क्योंकि वो टीवी पर आते हैं। मैंने सोचा हमें नहीं देखना चाहिए भाई। नहीं, आप देखिए, हम सुबह सुबह 6 बजे आते हैं, देखिए। हम इस संसार में हैं तो हम देखते हैं, किसी तरह से कोई मनोरंजन करते हैं या किसी तरह से कोई खेल खेलते हैं और दूसरों के साथ मजा करते हैं, यहां वहां जाते हैं सबके साथ, और ये सब ठीक है क्योंकि हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं और बहुत सी बातों में हम जुड़े हैं। लेकिन आपका प्यार कहां पर है, यही बात है। ये ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा और वैसा, लेकिन आपका प्यार कहां पर है? आप किससे प्यार करती हैं? संसार से प्रेम न रखो और न संसार की चीजों से तुम प्रेम रखो। देखिए, निश्चित कर ले कि आपका प्रेम कहां पर है। आपको खुद को जांचना होगा। मुझे आपको और आपको मुझे जांचना नहीं है, ये इसके बारे में नहीं कहता। यह है कि हम खुद को जांचते जाएं, प्रभु के वचन और उसके वचन के सिद्धांतों पर आधारित होकर हम कहां हैं, हमारी इच्छाएं कहां हैं, हमारे दिल की इच्छा क्या है, और अपने जीवन में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यही तो इस बात को निश्चित करता है कि आप जीवन में विजय पाएंगे या नहीं। आपके जीवन की विजय इस पर आधारित होती है कि वचन आप में बना रहे। आप में जो वचन बना है उसके बारे में आप क्या करते हैं? क्या आप वचन पर मनन कर रहे हैं? क्या आप वचन सुनते जा रहे हैं? क्या आप बहुत ही उत्तम शिक्षा को अपने भीतर रखते जा रहे हैं? क्या आप इन बातों के बारे में सोचते जा रहे हैं? इनके अनुसार आप काम करते जा रहे हैं? क्या आप इन्हें करते जा रहे हैं? जो सुनता है और उसके अनुसार करता है वो आशीषित है, इस तरह से बाइबल कहती है। ये नहीं कि जो सुनता है चर्च में जाकर सुनता है, नहीं, चर्च में जाकर सुनना जरूरी है, लेकिन चर्च में जाकर क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप इसे करें, इसे करने पर आप आशीषित हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप वो करते हैं जो बाइबल कहती है, तभी आप परिणाम देखने लगते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, मैं इसके हर एक शब्द पर विश्वास करता हूं, मैं इसके अनुसार करता हूं और ये मेरे लिए काम करता है। उन्होंने कहा वो एक अविश्वासी परिवार से हैं। उन्होंने कहा, आप में से कुछ विश्वासी वो इन सब पर विश्वास नहीं करते, संदेश जैसे इसे सुनते हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, लेकिन मैं हर एक वचन सुनता हूं, हर एक वचन पर विश्वास करता हूं, उसके अनुसार करता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस पर पूरा भरोसा करता हूं और जो कहता वो करता हूं और ये मेरे लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, और सभी लोग अपना मुंह खोलकर उन्हें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे प्रभु जानते हैं ये इनके लिए कैसे काम करता है।
कुछ लोग कहते हैं ये तो न्यू कमर के लक के जैसे है। कई बार यह अविश्वासी लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। नहीं, इसने बेहतर तरीके से काम किया इनके लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किया। हां, कोई भी जो इसके अनुसार करे उसके लिए काम करेगा। अगर आप सुने और इसके अनुसार करें तो यह काम करेगा। और मैं आपको बताऊं, शैतान शायद आए 5 तरीके से या फिर 50 और तरीके से, कोई बात नहीं। वो आपसे वचन दूर नहीं कर सकता अगर आप ठान ले कि आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते चले जाएंगे। आप विश्वास के लिए लड़ते जाएं, जो विश्वास करते उसके लिए लड़े, जो विश्वास करते उस पर खड़े रहे, अपने विश्वास को खोने न दे, क्योंकि आपका विश्वास ही विजय है। आपका विश्वास ही आपको विजय देगा। आप वचन पर खड़े रहें, वचन को न जाने दे। शैतान तो इसी के लिए लड़ता है, सताव के द्वारा, उपद्रव के द्वारा, संसार की चिंता और धन के धोखे के द्वारा आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपको लालसा देना चाहता है इसके लिए और उसके लिए, और हजारों बातों के द्वारा आपका ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन अगर आप लड़ते चले जाए, कहें कि नहीं, मैं वचन में बना रहूंगा, मैं वचन को प्राथमिकता दूंगा, मैं शायद इस संसार में हूं, मैं इस संसार में काम कर रहा हूं, मैं यहां और वहां पर जाकर काम कर रहा हूं, इसमें और उसमें जुड़ा हूं, ये सब ठीक है, लेकिन मैं ये निश्चित करता हूं कि मैं तो निश्चय ही बहुत ही अच्छा समय बिताऊंगा कि वचन जो है वो तो मेरे अंदर में बना रहे। और मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं लेकिन जयवंत होने वाली सामर्थ्य आप में से बाहर आएगी, क्योंकि आप तो पहले से ही जयवंत हैं और वचन तो आपके भीतर आएगा और आपके जीवन में वो प्रतिदिन आपको जयवंत के इस जीवन में लेकर चलेगा। प्रतिदिन Blessing and honor, glory and power, into the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power, to the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Just clap our hands. The Bible says His kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days.
ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Everybody, join with me, clap, right? Sing, your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. O ancient of days.